गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी बाय उत्तम सर में। आप लोग को हम इस वीडियो में 1.4 में जितने क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। जिसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन बोलता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत अभिव्यक्ति है। यानी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया है इस सबको हल करके आपको बताना है कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। तो पहले आपको हम शांत और अशांत का मतलब बता देते हैं। तो शांत का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप 5 से भागा दे रहे हैं 3 में, तो 5 से भागा दीजिएगा 3 में तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव देके 0 बैठाएंगे तो 5 6 का 30 यानी पूरे वर्ड में कट गया, हमको 6 वर्ड में कट गया। तो हम लोग को आ गया यहाँ पे 0.6 का कि पॉइंट के बाद है ना, दशमलव के पहले हमको 0 दिया जाता है, तो हमको आ गया 0.6। इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद जो अंक आप 6 लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद इसके अलावा और कोई अंक नहीं आएगा, मतलब ये अस्थायी हो गया। तो जब अस्थायी हो जाए, आपको लगे कि इसके बाद और कोई संख्या नहीं आएगा, तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अब आप लोग को हम अशांत वाला बताते हैं। जैसे मान लीजिए 6 से आप भागा दीजिएगा 2 में, तो 6 से भागा 2 में देंगे तो हम लोग को नहीं लगेगा, है ना। तो दशमलव देके बैठाएंगे 0, तो हो गया 6 या 18, यानी आप लोग घटाइएगा तो बचेगा 2, है ना। फिर आप लोग 0 दीजिए तो 6 या 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 या 18, है ना, फिर 2 बचेगा, यानी हम लोग को आ गया 0.333, मतलब ये आ रहा है। तो जब एक ही संख्या आप लोग को बार बार दोहराए तब वो आप लोग को हो जाता है अशांत अभिव्यक्ति। और क्या वृद्धि का मतलब होता है आना, बार बार आना। तो दशमलव के बाद देखिए कि अगर एक ही संख्या बार बार आ रहा है तो हम लोग का अशांत हो गया। और दशमलव के बाद अगर संख्या सीमित में है, मतलब लगे कि इसके बाद नहीं आ रहा है, तो वो हम लोग का शांत हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 13/3125, 13/3125। अब आप लोग का बताना है कि शांत होगा कि अशांत होगा, है ना। चलिए, तो जो नीचे आप लोग को रहेगा हर में, उसका पहले आप गुणनखंड निकाल लीजिएगा। तो 31 और यहाँ पे है 25, इसको अगर हम लोग लगाते हैं तो 2 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। सम संख्या लास्ट में रहेगा तो सम संख्या से लगेगा। और 3 को काटने का तरीका क्या बताए थे, कुल लेकर जोड़ लीजिए, और जोड़ने पर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। तो 5 2 7 1 8 8 3 11, यानी 11 3 से नहीं कटता है, तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगा, यानी आपको 5 से काटना पड़ेगा। तो हो गया 5 6 का 30, है ना, यानी 1 चल गया, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, यानी बचले 25, यानी 625 हो गया। फिर आप लगाइए 25 से, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, बचले 25, है ना। फिर 5 से लगाइए तो 25 25 25 से आप बचले 25, है ना। यानी यहाँ पे हो जाएगा 13/3125 को आप क्या लिखिएगा, है ना। तो देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5 हुआ है, फिर लिखेंगे 5, है ना। यानी हम लोग 3125 के लिख दिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। एक रन आउट कीजिएगा तो 13/5 के पावर कितना हो गया, 5 आ गया, है ना। तब ये शांत होगा क्या अशांत होगा, तो इसको भी आप समझ लीजिए कि अगर हर में, हर का मतलब नीचे, अगर हर में हमको 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो जाए, अगर नीचे अगर आप तोड़ते हैं तो नीचे वाला हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप के आ जाता है, तब वो शांत होता है। यानी नीचे 2 और 5 ही गुणनखंड में आना चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य अगर आ जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा। और अगर 2 और 5 खाली जाएगा तब वो शांत होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 5 के पावर 5 यानी खाली 5 है, तो बोलेंगे अभी आप बताएं 2 5 दोनों रहना चाहिए, लेकिन इसमें खाली 5 है ना। तो ये शांत होगा क्या शांत होगा, तो समझ लीजिए। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5 अगुना 5 नहीं, 5 है 2 नहीं है, तो 2 के पावर 0 लिख दीजिए। जो ना रहेगा, अगर आपका यहाँ पे 2 है 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिखिएगा। अगर यहाँ पे आपका 5 है 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 लिखिएगा। क्या है, कि किसी भी संख्या के माथा पर अगर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है, 1। यानी 5 की पावर 0 भी रहेगा तो 1, 2 के पावर 0 भी रहेगा तो उसका मान 1, यानी 2 के पावर 0 का मान कितना हो गया, 1। अब 1 से गुना कीजिएगा, इसमें तो इतना ही ना आएगा। तो देखिए तो हर में 2 और 5 आना चाहिए। m n का मतलब हो गया घात, m की जगह पर 5 है, n की जगह पर 0 है कि नहीं। तो नीचे 2 5 आ गया, जब नीचे 2 और 5 रहेगा तो वो क्या होगा, शांत होगा, है ना। तो लिखेंगे कि इसके हर में
2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है ना। यानी इसके हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का है, इसलिए यह शांत होगा। इसलिए यह क्या होगा? शांत होगा। यानी बटा में 2 और 5 आ गया तो हम लोग का क्या होगा? शांत होगा। इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? 17/8 है ना। तो 8 का अगर हम लोग तोड़ते हैं यहाँ पे तो लगेगा 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो इसको आप लिखिएगा 17 है ना 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो हम लोग को हो गया 17/2 के पावर 3। देखिए अब बोलिएगा 2 खाली है 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे 17/2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मान 1 होगा तो 1 गुना इतना तो इतना ही ना होगा। तो फिर इसका हर में चूंकि इतना लिखेंगे कि चूंकि यह 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n के है ना रूप का है। यानी इसका हर का जो गुणनखंड है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का है। और जब नीचे हर में 2 और 5 आ जाता है तो वो शांत होता है। तो इसमें फिर आप लिख सकते हैं कि अतः यह शांत होगा। अतः यह क्या होगा? तो शांत होगा। क्यों? क्योंकि बटा में 2 और 5 आ गया है ना। इसी प्रकार हम लोग तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का कितना है? 64/455 है ना। तो हम लोग लगा लेंगे इसको 64/455 का आप तोड़िए तो कितना से लगेगा? तो 5 से लगाइए आप। तो 5 ठीक 40 45 और फिर 5 एकम 5 यानी 91 25 455। फिर आपको लग जाएगा 7 से 63 91 यानी हो गया 5 गुना 7 गुना 13। तो हम क्या देख रहे हैं नीचे कि नीचे 5 है 2 नहीं है ना। लेकिन 5 और 2 के अलावा आप लोग का 13 और 7 भी तो है। तो अगर नीचे हर में 2 5 के अलावा अगर कोई अन्य संख्या आपको आ जाए तब वो शांत नहीं होता है। तो अन्य संख्या मेरा 7 भी है 13 भी है। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि इसके हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है। n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अन्य संख्या 13 और 7 आ गया है। तो इसके हर में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या होगा? अशांत होगा। इसलिए यह अशांत होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा में चलते हैं कि पहला का चौथा क्या कहता है। तब पहला का चौथा में आप लोग का दिया है 15/1600 है ना। इसको भी तोड़ के हम लोग बताएंगे कि शांत है क्या शांत है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या कि जो नीचे हर में 1600 है इसका गुणनखंड आप ले लीजिए। तो 2 से लगाइएगा तो 8 दूनी 16 यानी 00 हो गया। फिर 2 से हो जाएगा 4 दूनी 8 00 है ना। फिर 2 से लगाइएगा 2 दूनी 4 00। फिर आपका 2 से लगेगा 100 दूनी 200। फिर 50 दूनी 100। फिर आपका 2 से लगेगा 25 दूनी 50। फिर आप 5 से लगाइएगा तो 5 रे 25 है ना। यानी हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे तो 15 बटा हो जाएगा है ना। 15 बटा क्या हो जाएगा देखिए तो है ना। डायरेक्ट लिखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 2 6 हुआ है तो 2 के पावर 6 हो गया। अब 5 देखिए 1 2 तो 5 2 है तो 5 के पावर 2 हो गया। तो हम क्या बोले देखिए तो कि अगर इसके हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप क्या आ गया तो क्या होगा? शांत होगा। तो नीचे हम लोग का 2 और 5 आ रहा है तो क्या लिखेंगे कि चूंकि इसके हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है इसीलिए क्या होगा? शांत होगा क्योंकि नीचे 2 और 5 है ना। इसी प्रकार हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है 29/343 है ना। तो जो नीचे है उसका गुणनखंड ले लीजिए तो 343 आपको लगेगा 7 से है ना। तो 7 से लगाइएगा तो कितना मतलब तो 7 28 28 हो गया। फिर आपको बच जाएगा 6 तो 7 नंबर 63। फिर 7 से लगाइएगा 7 7 49 यानी 29/7 गुना 7 गुना 7। तो हम लोग को आ गया 29/7 के पावर 3। अब क्या देख रहे हैं
इसके हर में नहीं तो 2 है और नहीं तो 5 है, तो हम लोग का आसान हो जाएगा। अभी आपको बताएं तो चूंकि या 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का क्या लिखेंगे यहाँ पे नहीं है ना, नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ के नीचे 2 5 के अलावा अन्य संख्या है, तो चूंकि यह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा, अशांत होगा, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। तो 6 क्या बोलता है, 23 बटा 2 के पावर 3 है ना इंटू 5 के पावर 2। तो ये तो ऑलरेडी पहले से आप लोग का दिया हुआ है कि इसके हाल में देखिए 2 और 5 है, तो जब 2 5 रहेगा तो शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि इसके हाल में 2 के पावर n और गुना 5 के पावर n के रूप का है ना। क्योंकि इसका हर जो है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का है, क्योंकि नीचे 2 और 5 है ना, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, तो इसीलिए यह शांत होगा, है ना, क्योंकि नीचे 2 और 5 है तो शांत होगा। इसी प्रकार आप एक और देख लीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कितना है, तो 129 अब बटा में है 2 के पावर 2 5 के पावर 2 और 7 के पावर 5। तो यहाँ भी क्या हम देख रहे हैं कि नीचे हर में 2 और 5 है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अन्य संख्या भी साथ आ गया। तो क्या बोले कि अगर नीचे अन्य संख्या भी आ जाएगा तो वो आप लोग का क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूंकि इसके हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो जब नहीं रहेगा तो अशांत होगा, तो लिखेंगे इसीलिए यह अशांत होगा, इसलिए यह अशांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला काठमा क्या बोलता है। पहला काठमा आप लोग का दिया है 6 बटा 15, तो 6 बटा 15 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे तोड़ लेंगे पहले हम लोग, है ना, या तो इसको पहले काट भी सकते हैं, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो हम लोग को आ गया 2 बटा 5, 2 तिया 6 5 तिया 15। अगर आपको काटता है तो आप काट भी सकते हैं, तो इसे हम लोग काटते हैं 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो आ गया 2 बटा 5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे 5 है 2 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 0, है ना, क्योंकि इसका मान 1 होता है, तो 1 गुना 5 था, 5 तो वहीं जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि चूंकि इसके हर में 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n का रूप का है, इसीलिए अशांत होगा। क्यों? क्योंकि नीचे 2 5 है, इसलिए अशांत होगा। चलिए अब नुमा में चलते हैं, तो नुमा में क्या करना है, 35 बटा 50 है, 50 का आप तोड़ लीजिए 2 से, 25 दूनी 50 और 5 25, है ना, यानी लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 बटा 2 गुना 5 की पावर 2। तो क्या देख रहे हैं, फिर नीचे 2 और 5 आ गया तो शांत होगा। तो लिखेंगे यहाँ इस ढंग से, है ना, कि चूंकि यह 2 के पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत होगा, है ना, क्योंकि नीचे 2 और 5 है। इसके अलावा आप लोग का लास्ट क्वेश्चन दिया है 77 बटा 210, है ना, यहाँ पे 210 को आप तोड़ लीजिए 2 से पहले, तो 2 एकम 2, है ना, और 2 5 10, यानी 105 दूनी 210 हो गया। फिर आपको लगेगा कितना से, 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, है ना, यानी 1 5 75 से। फिर आप लगा सकते हैं 3 7 21, यानी पहले 3 से भी आप लगा सकते थे। तो मेरा यहाँ पे आ गया 77 बटा, है ना, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। तो हम क्या देख रहे हैं, हर में 2 5 है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अन्य संख्या 3 7 आ गया, तो यह तो शांत नहीं होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत होगा। क्यों? क्योंकि हर में 2 5 के अलावा आप लोग का अन्य संख्या 3 और 7 भी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब, इससे पहले आप लोग का क्वेश्चन नंबर हम 1 बताए हैं, तो 1 में आप लोग देखिए तो यही आप लोग का 10 क्वेश्चन लिखा गया था। तो यही ऊपर पहला में 10 क्वेश्चन को लिखा गया है। यही क्वेश्चन का आप लोग को क्या करना है कि उन प्रसार को लिखिए जो शांत है।
है ना। यानी कहने का मतलब कि इसको तो हम हल कर चुके हैं पूरा को, है ना। तो हल करने पर क्या देख रहे थे कि कुछ क्वेश्चन में शांत आ रहा था और कुछ में अशांत आ रहा था। जैसे देखिए कुछ बोर्ड पे आप लोग का है, जैसे देखिए 8वां में क्या यहाँ पे हल किए थे तो शांत आया था, 9वां में क्या आया था शांत आया था, तो 10वां में क्या आ गया अशांत आ गया। यानी कुछ शांत भी आया था और कुछ अशांत भी आया था, है ना। तो आप लोग को बस वही करना है, प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो इस 10 क्वेश्चन में कुछ शांत आया था और कुछ अशांत आया था, तो जो शांत आया था ना उसको लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन तीनों में हम क्या देख रहे हैं कि 8वां 9वां शांत है और 10वां मेरा क्या है अशांत है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अतः 8वां और 9वां शांत है, बस यही करना है। यानी इस 10 क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर पहला में, है ना। और उसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन सा मेरा क्वेश्चन शांत है और कौन कौन अशांत है। तो जो शांत रहेगा उसको आप लिख दीजिएगा कि पहला 8वां 9वां, इस प्रकार से जो शांत रहेगा क्या था या शांत है। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का क्या बोलता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आंसर इतना लंबा नहीं जाएगा, आपको हम शॉर्ट में ही बता सकते हैं लेकिन आपको हम डिटेल में बताएंगे, है ना। कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, जो आप यहाँ पे देखने को ये मिल रहा होगा, है ना। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यानी पहले आपको बताना है क्या परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप का है, ना परिमेय संख्या भी हो और P बटा Q के रूप का हो, तो परिमेय संख्या होगा तो P बटा Q के रूप का होगा ही। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q कहाँ रहता है नीचे और P कहाँ रहता है ऊपर, यानी कि नीचे जो Q है यानी उसको हर बोलते हैं। यानी हर के बारे में आप क्या बता सकते हैं। जिससे हम लोग का पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिखेंगे 43 है ना 0.1 2 3 आप लोग का कहाँ तक है, इसी प्रकार 9 तक है ना। अब जितना भी संख्या है उतना संख्या आप लिख दीजिए। 43 पॉइंट हटा देंगे यहाँ से तो हो जाएगा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा में। जब यहाँ से आप दशमलव को हटाए हैं, है ना, कहने का मतलब दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना नीचे 0 आता है, एक पर 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ हो जाएगा 1 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बटा में 10 के पावर कितना हो गया तो 9 हो गया। इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 10 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है तो 2 गुना 5 यानी 5 दूनी 10 हो गया, इसका पावर 9 हो गया। फिर एक रन और कर सकते हैं इसको क्या कि 43 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 9 हो जाएगा और 5 के पावर 9 हो जाएगा, है ना। तो देखिए तो नीचे क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 आ गया। तो यानी इसका जो है हर में क्या लिखेंगे कि चूंकि इसके हर में, है ना, 2 के पावर 9 और गुना 5 के पावर 9 है ना। यानी यह 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 है, तो हम लिख दिए कि इसके हर में 2 के पावर 9 गुना 5 के पावर 9 है। यानी यहाँ 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। और जब हर में 2 और 5 आ जाता है तो क्या होता है, यह शांत होता है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसलिए यह शांत होगा, इसलिए क्या होगा शांत होगा। और क्या हम लोग देख रहे हैं, देखिए तो कि P बटा Q के रूप में है, तब P बटा Q के रूप में जाता है परिमेय संख्या होता है, तो यह शांत भी होगा, है ना। और क्या लिखेंगे और परिमेय संख्या है, और क्या है और परिमेय संख्या है ना। तो हम लोग को वही बोल रहा था कि निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। यह परिमेय संख्या है तब P बटा Q के रूप में आप क्या बता, P बटा
क्यू के रूप के है तो क्यू क्या भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या बता सकते हैं? तो क्यू के बारे में हम क्या बताएं? क्यू मतलब हर, क्यू नीचे रहता है यानी नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो इसके हर में 2 के पावर 9 गुना 5 की पावर 9 है, यानी या 2 के पावर n गुना 5 की पावर n का रूप का है ना। आयतन के रूप में रहता था, अशांत होगा, है ना। अशांत है तो क्या लिख दिए? या परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि p बटा q के रूप में है, इसलिए कुछ है तो परिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे 0.1200 यानी इसी प्रकार बढ़ते क्रम में है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि दशमलव के बाद यहाँ तो अस्थायी है और दशमलव के बाद एक ही प्रकार की जो संख्या होती है कि बार बार दोहराता है, वो भी हम लोग को नहीं है कि एक ही संख्या दोहरा रहा है। यानी इसमें क्या देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में 0 0 आ रहा है, यानी बढ़ते क्रम में कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। यानी इसमें किसी एक संख्या की पुनरावृत्ति हुआ है? नहीं हुआ है। यानी एक ही प्रकार की संख्या बार बार आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब एक ही प्रकार की संख्या नहीं आएगा तो वो क्या होगा? अशांत होगा, है ना। और अशांत होगा यानी परिमेय संख्या नहीं होगा। और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो हम क्यू के बारे में कुछ बता नहीं सकते। तो क्या लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होगा, है ना। क्यों? क्योंकि पहली बात कि दशमलव का बाद काटा हुआ नहीं है, अस्थायी नहीं है, तो अशांत है ना। एक ही प्रकार की संख्या आप लोग का नहीं आ रहा है तो इसलिए अनावृत्ति हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होगा। और जब अशांत अनावृत्ति होगा तो क्या इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। तो यही लिखेंगे तो क्या होगा कि इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या नहीं है ना, क्योंकि अशांत अनावृत्ति है, इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब नहीं लिखेंगे तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं। तो तीसरा में हम लोग को क्या दिया है कि 43.123456789 इस पर आप लोग का रेकरिंग है। तो जब रेकरिंग है इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 9 तक का जो संख्या आप लोग का दिया गया है, ये 1 से 9 तक बार बार दोहराएगा, यानी अस्थायी है नहीं है। तो ये भी अशांत होगा। क्या होगा? अशांत अवृत्ति होगा। ये अशांत अनावृत्ति हुआ। क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार की संख्या नहीं आ रहा था, इसमें एक ही प्रकार की संख्या दोहरा रहा है तो ये अशांत अवृत्ति होगा। तो क्या लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। अशांत क्या है? आवृत्ति है, क्योंकि एक ही प्रकार की संख्या बार बार आ रही है, इसलिए क्या होगा? अशांत आवृत्ति है। और जब अशांत होगा तो लेकिन एक चीज और कि जब ये रेकरिंग है ना, और आवृत्ति है, एक ही प्रकार की संख्या बार बार आ रही है, तो आप इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसे हम p बटा q के रूप में लिखेंगे वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग को इस ढंग से दे दिया कि 3.4 पर रेकरिंग है, तो इसको क्या करेंगे? 34 है ना, अब बटा में 9, जितना पर रेकरिंग रहता है उतना 9 आता है। तो देखिए 34 बटा 9 ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं? परिमेय संख्या है ना। तो इसलिए क्या लिखेंगे कि इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है। और दूसरी बात, जब परिमेय संख्या है तो इसका हर के गुणनखंड में आप देख लीजिएगा कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का आता है कि नहीं। अगर इतना के रूप के आ जाएगा तो आप लिखिएगा क्या? सम, है ना। और नहीं आएगा तो नहीं लिखिएगा, तो अलग चीज है। लेकिन हमको बोल रहा है यहाँ पे क्या कि क्यू के बारे में आप क्या बता सकते हैं, तो आप इसको हल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना के रूप का आता है कि नहीं। अगर आता है तो लिखिएगा कि इसका क्यू का रूप 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का है। और नहीं आएगा तो लिखेंगे क्यू का रूप 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का नहीं है। ठीक है।